देखिए मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स। वीड्स होते हैं खरपतवार, बेकार के जो पौधे होते हैं, जंगली पौधे हैं, उन्हें कहते हैं। कुछ लोग उन्हें जंगली पौधे कहते हैं। इफ यू लाइक देन ए वीड गार्डन दैट, अगर तुम चाहो तो एक जंगली पौधों का बगीचा है वह। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, वहाँ हर प्रकार के फल फूल वृक्ष, और हर्ब्स का मतलब होता है बेटा जड़ी बूटियां है, वहाँ हर प्रकार की जड़ी बूटियां है, पेड़ है, फल है और फूल है। ऑल सोर्ट्स सभी प्रकार के। बट ओवर देयर वीड्स, परंतु वहाँ जंगली पौधे। आई ग्रो वीड्स देयर, मैंने वहां पर क्या उगाए हुए? जंगली पौधे उगाए हुए हैं। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर, बताया कि मैंने वहां जंगली पौधे में उगाता हूँ, क्यों? किसी हरे भरे बढ़ते पौधे को जंगली पौधा कहा जाता है और किसी को फूल कहते हैं। हर पौधा बढ़ता है, हर पौधा हरा भरा होता है, लेकिन किसी को हम जंगली पौधा कह देते हैं और किसी को हम फूल कह देते हैं। वेयर इज द डिफरेंस, बताया कि अंतर कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ, बताया कि यह सब जीवन है। ग्रोइंग, उगता हुआ। सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। टेरी, वी आर नॉट द सेम, हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, एंड यू आर यंग, और तुम नौजवान हो, तुम जवान हो। यू हैव गोट ए बर्न फेस, तुम्हारा जो चेहरा है वो जला हुआ है। आई हैव गोट ए टिन लेग, और मेरी लोहे की टांग है। नोट इम्पोर्टेंट, है कि नोट इम्पोर्टेंट मतलब महत्वहीन बात, इसकी कोई महत्व नहीं इस बात का। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां पर खड़े हुए हो। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, तो फिर अंतर कहाँ पर है? वाई डेरी, वाई हैव यू गोट ए टिन लेग, तुम्हारी लोहे की टांग है, जो टांग है वो टीन की क्यों है? मिस्टर लैम, रियल वन गोट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, जो असली टांग थी कई सालों पहले एक विस्फोट में चली गई। लैमी लैम, सम किड्स से, कुछ बच्चे लैमी लैम कहकर मुझे पुकारते हैं। हैवंट यू हियर देम, क्या तुमने कभी उन्हें सुना नहीं है? यू विल लैमी लैम, तुम सुनोगे लैमी लैम। इट्स फिट्स, यह ठीक है। डजंट ट्रबल मी, और मुझे बुरा नहीं लगता है, इसका मुझे बुरा नहीं लगता है। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, तुम चाहो तो तुम एक पैंट पहन सकते हो और इसे ढक सकते हो, और वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और उन्हें उस पर ध्यान देने या घूरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, कुछ ऐसा करते हैं कुछ नहीं करते। दे गो टायर्ड ऑफ इट इन दैट एंड, और अंत में वे इससे भी थक जाते हैं। देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, घूरने के लिए बहुत सी चीजें हैं। डेरी, लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एपल्स और वीड्स और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिलिकॉन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स, घूरने के लिए और भी बहुत सारी चीजें बताइए, वो कौन कौन सी है? जैसे कि क्रैब एपल्स, ये जो क्रैब एपल्स है, जैसे क्रैब एपल्स या फिर जंगली पौधे या रेशमी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई मकड़ी या मेरे ऊंचे सूरजमुखी के फूल, ये सब चीजें घूरने की है। डेरी थिंग्स, चीजें। मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, इन सब का यह सब क्या है? तुलनात्मक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सौंदर्य और पशु। डेरी, व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन, तय किसका क्या अर्थ होता है, मैं क्या अर्थ मान लूं? मिस्टर लैम, यू टेल मी, मुझे तुम बताओ कि इसका अर्थ क्या होता है। डेरी, यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, तय कि तुम यह मत सोचना कि मुझे लोगों ने यह परियों की कहानी पहले नहीं सुनाई है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, तुम जो दिखते हो वो नहीं हो, तुम हो जो तुम अंदर से हो। जो तुम दिखाई देते हो, तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तुम इंसान कैसे हो? जैसे तुम अंदर से हो। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, होता है कि सुंदर वह होता है जो सुंदर काम करता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट
for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. सुंदर लड़की ने एक दैत्यकार, एक विशाल पशु को प्यार किया, और जब उसने उसे किस किया तो वह सुंदर राजकुमार में बदल गया. Only he wouldn't, he had have said a monstrous beast. और वह ऐसा चाहता नहीं था, और वह पशु है बने रहना अधिक पसंद करता था. I won't change, मैं बदलूंगा नहीं. लैमी, मिस्टर लैम, इन दैट वे, नो यू वोंट. पता है कि मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम किस तरीके से नहीं बदलोगे, तुम क्या चाहते हो कि तुम क्या नहीं बदलना चाहते हो, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम किस तरह से अपने आप में बदलाव नहीं चाहते हो. मिस्टर लैम, सॉरी डैरी, एंड नो वन किसेस मी, नो वन विल किस मी एवर. कोई मुझे कभी भी किस नहीं करेगा. ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस. केवल मेरी माँ मुझे किस करती है, और वो भी चेहरे के दूसरी तरफ. कौन से दूसरी तरफ बेटा? जिधर से जला हुआ नहीं है. एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी. और मैं, मेरी माँ जो मुझे किस करती है, मुझे प्यार करती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. शी डज इट बिकॉज शी हैज टू. वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ता है. मतलब वो माँ है, और माँ होते हुए बेटे से प्यार करना उसकी मजबूरी है. Why should I like that? मैं इसे क्यों पसंद करूं? I don't care if anybody, if nobody ever kisses me. मुझे परवाह नहीं है अगर मुझे कोई कभी किस करे या ना करे. Mr. Lamb, hey, but do you care if you never kiss them? अगर तुम उन्हें कभी न किस कर सको तो क्या तुम इस बात की परवाह करोगे? What? क्या? मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लड़कियां, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें, पीपल यू लव, वे लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं. डैरी, हु वुड लेट मी, मुझसे कौन प्यार करेगा? नोट वन, एक भी नहीं करेगा. मिस्टर लैम, हु कैन टेल, ऐसा कौन कह सकता है? डैरी, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट. आई वोंट एवर लुक डिफरेंट मीन्स मैं कभी भी अलग नजर नहीं आऊंगा, मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा. एंड व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम. जब मैं तुम्हारी जितनी उम्र का, तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा, तब भी मैं ऐसा ही लगूंगा. आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस. मेरा अब भी आधा ही चेहरा होगा. मतलब तब जब आपकी जितनी उम्र का हो जाऊंगा, तब भी मेरा आधा चेहरा ही बचेगा. मिस्टर लैम, सो यू विल, तो तुम ऐसे ही रहोगे. बट द वर्ल्ड वोंट, परंतु संसार ऐसा नहीं रहेगा. द वर्ल्ड्स गोट ए फुल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट. संसार का चेहरा पूरा है और ये संसार देखने के लिए है. एंड डैडी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? क्या तुम सोचते हो, आपके विचार से ये संसार है, ये पुराना जो बाग है, ये पुराना जो बगीचा जिसके अंदर तुम बैठे हुए हो, क्या यही संसार है? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ पर होता हूँ, नॉट द ओनली वन, तो मैं अकेला नहीं हूँ, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, पर वैसे ही जैसे संसार किसी अन्य स्थान पर है, ये भी एक संसार का ही रूप है. डैडी, डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपकी टांग है आपको दर्द करती है? मिस्टर लैम, टीन डजंट हर्ट बॉय. मिस्टर लैम बोलते हैं जो टीन है वो दर्द नहीं देता बेटे या लड़के. डैडी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जब ये अलग हुई होगी, मतलब जब आपकी टांग कटी होगी, तब तो इसने दर्द अवश्य किया होगा. मिस्टर लैम, सर्टेनली, निश्चय. डैडी, एंड नाउ, और क्या अब क्या दर्द करती है? आई मीन, मेरा मतलब है वेयर द टीन स्टॉप, जहां पर ऊपरी किनारा टीन है और टांग दोनों टकराते हैं एट द टॉप, बिल्कुल ऊपर, मतलब जहां से टांग और टीन शुरू होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, क्या वहां तो दर्द होता होगा. मिस्टर लैम, नाउ एंड देन. मिस्टर लैम बोलते हैं कि अब और तब. इन वेट वेदर, बरसात के मौसम में, इट डजंट सिग्निफाई, और यह कुछ खास नहीं है. डैडी, ओह दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, और लोग एक और बात भी कहते हैं. लुक एट all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. उन लोगों की तरफ भी देखो जो कष्ट में हैं, बहादुरी से सामना करते हैं और न कभी रोते हैं न कभी शिकायत करते हैं. आपको उन लोगों के ऊपर भी और अपने ऊपर तरस नहीं खाते हैं, मतलब वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं
अपने ऊपर बिल्कुल तरस नहीं खाते हैं, उस चीज को अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं बनाते हैं। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा है। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और उन सब लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारे से भी बुरी हालत में है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बोर्न डीफ, सोचो अगर यदि तुम जन्म से अंधे होते या तुम बहरे पैदा होते, और हैव टू लिव इन द व्हील चेयर, और या तुम व्हील चेयर में ही रहना पड़ जाता, और बी ड्राफ्ट इन योर हेड, या तुम्हारी जो बुद्धि है वो मंद हो जाती, एंड ड्रिबल, और या फिर तुम्हारी लार है वो टपकती रहती, तो तुम्हारे साथ क्या होता। तो उन लोगों को भी देखो जो तुमसे बुरे हैं। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, ये सब सच है और तुम यह जानते हो। डैडी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा नहीं बदल जाएगा। डू यू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं। वन डे, एक दिन, ए वोमैन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक औरत है मेरी बगल से गली से होकर गुजरती है। आई वॉज एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था। एंड शी वॉज विद अनदर वोमैन, और वे एक दूसरी औरत के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा। एंड शी सेड, उसने कहा, विस्पर्ड, बिल्कुल धीरे, ओनली आई हियर्ड हर, केवल उसको मैंने सुना। शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, इसकी तरफ देखो, दैट्स ए टेरिबल थिंग, ये कितनी भयानक वस्तु है। दैट्स फेस ओनली ए मदर कुड लव, इसका चेहरा ऐसा है जिसे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, जो तुम सुनते हो, क्या तुम हर उस बात के ऊपर, हर सुनी हुई बात के ऊपर तुम विश्वास कर लेते हो। इट वॉज क्रूएल, कहता है कि यह बड़ी क्रूर बात है। मिस्टर लैम, मे बी नोट मीन्ट एज मच, शायद इसका ऐसा अभिप्राय, ऐसा अर्थ नहीं था। जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, केवल आपस में कही गई कोई बात थी, हो सकता है कि वो कोई बात कर रही हो, केवल वो ही बात हो। ओनली आई हियर्ड इट, आई हियर्ड, केवल मैंने इसे सुना, मैंने सुना। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या तुमने अपने जीवन में किसी और द्वारा कही गई केवल यही बात सुनी है, इसके अलावा तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। डैडी, ओ नो, आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग, नहीं, मैंने तो बहुत सारी जो बातें हैं वो सुनी है। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, तो तुम्हें अपने कान है वो बंद कर लेने चाहिए। डैडी, यू आर पिक्यूलर, तुम बड़े विचित्र हो। यू से पिक्यूलर थिंग, तुम बड़ी विचित्र बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन, तुम प्रश्न पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, और जिन्हें मैं नहीं समझ पाता हूँ। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है। हैव कंपनी, जो मेरे साथ हो, मतलब मुझे बातें करना अच्छा लगता है, साथ रहना अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और यहाँ तुम्हें रुकने की भी आवश्यकता नहीं है। द गेट्स ओपन, दरवाजा खुला है। डैडी, यस बट, हाँ लेकिन। मिस्टर लैम, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, मेरे पास क्या है, मधुमक्खियों का छत्ता है, जो बिल्कुल कहाँ पर है, उन पेड़ों के पीछे है। उन पेड़ों के पीछे मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बी एंड दे से, कुछ लोग हैं मधुमक्खियों को सुनते हैं और कहते हैं, बीज बज, जो मधुमक्खी है वो बिन बनाती है। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, परंतु आप जब एक लंबे समय तक इन मधुमक्खियों को सुनेंगे तो दे हम, ये क्या करती है, हम बिन बनाती है नहीं, गुनगुनाती है। एंड हम मीन सिंग, और गुनगुनाने का मतलब होता है गाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मैंने अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुना है। डैडी, बट आई लाइक इट हियर, परंतु मुझे यहाँ पर, यह जगह मुझे पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मुझे यह पसंद है। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने यह दीवार के ऊपर से देखा, तो इफ मिस्टर लैम, इफ यू हैड सीन मी, अगर तुम मुझे देख लेते, यू हैड नॉट हैव कम इन, तुम यहाँ पर अंदर नहीं आते। डैडी, नो, बिल्कुल नहीं। मिस्टर लैम, नो। डैडी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, बताया कि ये तो क्या है, ट्रेसपासिंग मीन्स अनादि करते, मतलब ये यहाँ पर आना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल पाबंदी है।